बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के द्विघात समीकरण चैप्टर की 4.1 एक्सरसाइज का जो दूसरा सवाल है उसका फर्स्ट पार्ट को हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल ये है कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यहाँ पर जो आयताकार भूखंड दिया हुआ है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए सर्वप्रथम हम एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। एक ये आयताकार भूखंड है आपका, मान लीजिए ABCD, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है वो है 528 मीटर स्क्वायर। आपको मालूम है कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें समूह भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है तथा आयत के विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है। आपको ये भी पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सबसे पहले यहाँ पर इस सवाल को आपको 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है, पढ़कर समीकरण बनानी है, फिर उसका हल निकालना है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लिया है कि लंबाई जो है आयताकार भूखंड की वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। और प्रश्नानुसार आप ये कह सकते हैं जो लंबाई होगी वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, अर्थात जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, इसलिए x में 2 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ देंगे। 2 गुने का मतलब होता है गुणा, गुने का मतलब होता है गुणा से, तो यहाँ पर x का 2 गुना किया गया यानी 2 से गुणा किया गया तो हमको 2x मिला, उसमें फिर 1 जोड़ दिया गया। अब आपको लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई और क्षेत्रफल दिया हुआ है। आप सभी को पता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। आपको ये भी पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसलिए आप क्या करेंगे, लंबाई के प्लेस पे 2x + 1 को रखेंगे और चौड़ाई के प्लेस पे x को रखेंगे। अब आप 2x + 1 की गुणा x से करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 2x + 1 को x से गुणा करना है तो पहले x की गुणा 2x से करेंगे, फिर +1 की गुणा x से करेंगे। तो जब आप 2x की गुणा x से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x²। फिर +1 की गुणा आप x से करेंगे तो 1 को जब किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, इसका मतलब x आएगा बराबर 528। अब इस 528 को उठाकर आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। राइट हैंड साइड में ये प्लस का है, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, यानी ये हो गया 528 बराबर 0। अब हम 2x² + x - 528 बराबर 0 हम देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण बन गई, क्योंकि यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ x² का गुणांक 2 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को हल करके आप मूल निकाल सकते हैं इसके, और इसके लिए हम 3 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, गुणनखंड विधि, सीधाचार सूत्र और पूर्ण वर्ग बनाकर। यहाँ पर हम इस सवाल को गुणनखंड विधि से हल करने का प्रयास करें। गुणनखंड विधि में सर्वप्रथम आपको x² का गुणांक 2 और अचर पद इनको आपस में गुणा करना है। तो आप जब इसको गुणा करेंगे, 2 को 528 से गुणा करेंगे तो ये 1056 आएगा। अब 1056 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 1056 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 6 12, 2 चौको 8,
2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 13, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11। इस तरीके से आपको इसके गुणनखंड कर लेने हैं। तो अब ये आपका जो 1056 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। तो आप देख सकते हैं गुणे 3। तो आप देख सकते हैं ये आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 बनेगा और 11 को 3 से गुणा करने पर 33 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम 33 में से 32 को घटाएंगे तो इसका गुणांक 1 मिल जाएगा और 33 और 32 को गुणा करने पर 1056 आ जाएगा। तो अब हम गुणनखंड करने के लिए इसमें 2x² प्लस इसकी जगह पर हम 33 माइनस 32 गुणे में x माइनस 528 बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि जब 33 में से 32 घटाएंगे आप तो 1 आएगा। 1 इंटू एक्स एक्स होता है और जो चिन्ह 528 के पहले है वही चिन्ह इस ब्रैकेट पे भी होना चाहिए। अगर दोनों चिन्ह समान नहीं है इसका मतलब आप गुणनखंड में गलती कर रहे हैं। दूसरी बात 33 और 32 को गुणा करने पर ये 1056 आएगा। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे और x का गुणा 33 से भी होगा, x का गुणा 32 से भी होगा। ब्रैकेट के पहले माइन प्लस है तो इसलिए अंदर के चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो ये लिखा जाएगा 2x² प्लस 33 का गुणा x से करेंगे 33x आएगा, प्लस माइनस माइनस 32 का गुणा x से करेंगे 32x आएगा, माइनस 528 बराबर 0। अब इन 4 पदों में से 2 पदों को लेकर आप इसका गुणनखंड करेंगे। आप देख सकते हैं 2x² और 33x दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो x आएगा। तो आप यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे। अब 2x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो ये 2x आएगा और प्लस 33x को जब x से डिवाइड करेंगे तो ये 33 आएगा, माइनस अब 32x और 528 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 16। आप देख सकते हैं करके यहाँ पर 16 लिखेंगे, फिर 32x को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 दूना 32x और ये चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब 16 तिया 48 और 4 52, 4 8 48, 16 तिया 48। आप देख सकते हैं 2x प्लस 33 आ रहा है दोनों में, यहाँ पर भी है 2x प्लस 33 यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। 2x प्लस 33 और x माइनस 16 दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा। अब इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी इसका गुणनखंड 0 हो सकता है। तो इसके लिए आप 2x प्लस 33 को 0 के बराबर लिखेंगे या तो x माइनस 16 को 0 के बराबर लिखेंगे। अगर आप 2x प्लस 33 को 0 लेंगे तो 33 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 33 हो जाएगा। इसी तरीके से 16 को जब राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। अब x बराबर आप लिख सकते हैं माइनस का 33/2 या x बराबर 16। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x आपकी चौड़ाई है जो कि निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये असंभव है। अर्थात आप यहाँ पर चौड़ाई को x बराबर 16 ही लेंगे, यानी चौड़ाई जो होगी आपकी वो हो जाएगी x बराबर 16 मीटर और लंबाई आपने सपोज की थी 2x प्लस 1, तो इसमें x का मान रख देंगे 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, 32 में एक जोड़ेंगे या जाएगा 33 मीटर। तो इस तरीके से आपने इस आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त की। धन्यवाद।